सॉरी कुलदीप मैम ने क्वेश्चन पूछा तो इसको मैं आप सबको अच्छे से ही एक्सप्लेन कर दूं। मेरा हेयर स्टाइल ठीक नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ सबको रिकॉर्डिंग भेज दूँ। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पैसिव वॉइस के लिए हिंदी में होता है द्वारा, किसी के द्वारा काम होना चाहिए। इंग्लिश में द्वारा की इंग्लिश होती है बाय, तो बाय इज द पहचान। लेकिन अगर बाय नहीं लगा, पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है कि अगर मैं कहूँ टी इज रिक्वायर्ड, तो मतलब ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगी है। पैसिव वॉइस का रूल क्या है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। तो सर ये तो इज एम आर है, इसमें बी तो है ही नहीं। नहीं, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, बी की सेकेंड फॉर्म होती है वॉज वर, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। यानी बी के किसी भी रूप के साथ अगर थर्ड फॉर्म लगी है तो वो पैसिव वॉइस है, किसी के द्वारा काम हो रहा है। तो अगर इज एम आर के साथ भी थर्ड फॉर्म लगी है तो मेरे को समझ आता है टी चाहिए होनी है बाय गेस्टों को। अगर मैं कहूँ इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो ये प्लूरल के कारण मैंने आर लगाया, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड यानी कि बाय द डॉक्टर, चाहे मैं बाय लिखूं चाहे ना लिखूं, जब मैंने इज एम आर थर्ड फॉर्म डाल दिया, ये पैसिव वॉइस अपने आप में हो गया। अब जैसे यही वाला एग्जांपल, फिजियोथेरेपी वुड बी रिक्वायर्ड, फिजियो वुड बी रिक्वायर्ड, वुड का मतलब गा है, बी के साथ थर्ड फॉर्म लगने का मतलब चाहिए होगी बाय द पेशेंट। अगर मैं कह दूं पेशेंट वुड बी रिक्वायर्ड, तो ये पैसिव बन गया कि पेशेंट किसी चीज के लिए चाहिए, मतलब पेशेंट वुड बी रिक्वायर्ड किस लिए, तो ये तो सिर्फ ऐसे ही कह सकते हैं जैसे कि पैसा कमाने के लिए पेशेंट को होना तो जरूरी है। पेशेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू अर्न मनी बाय द डॉक्टर्स। यू अंडरस्टैंड? सो दीज आर द पैसिव वॉइसेस जहाँ पे इज एम आर, वॉज वर, बीन, या फिर बीन का बी का कोई भी रूप। बी का कोई भी रूप का मतलब क्या, अगर किसी के द्वारा किया जा रहा है तो आईएनजी, और बीइंग के बी के साथ आईएनजी लग जाता है, तभी तो हम कहते हैं दिस लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। ये कहने का मतलब यही होता है कि ये बाय मी है, चाहे मैं बाय लगाऊं चाहे नी, तो ये बाय मी है। इज इट ओके फॉर एवरीवन? सबको ये बात समझ आई? यस सर। सभी चले गए? यस सर। यस सर सर। ये भी है, समझ आ गई। मैंने कहा सभी चले गए, कह रहे हैं यस सर, ओके। कि जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो मनी इज रिक्वायर्ड टू लिव अ गुड लाइफ। एक्चुअल में अगर मैं इसको एक्टिव सेंटेंस बनाता तो इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, तो बाय ह्यूमंस आना चाहिए था, तो तभी इसका एक्टिव बनता है ह्यूमंस रिक्वायर मनी। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया टू लिव अ गुड लाइफ। ये दोनों सेम सेंटेंस है। हाँ जी, नहीं सर कुछ। ये दोनों ही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मीनिंग है, बस एक एक्टिव में लिखा है रिक्वायर फर्स्ट फॉर्म, और एक पैसिव में लिखा है, बस। दोनों का मतलब है ह्यूमंस को पैसा चाहिए होता है जीने के लिए, पैसा चाहिए होता है जीने के लिए ह्यूमंस को। ठीक है? तो इस तभी हम जब हम इसको यूज करते हैं पास्ट में ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में, तो जब कोई भी काम हमारे द्वारा होता है तो हम लिखते हैं वॉज एडमिटेड, हमारे द्वारा, वॉज डायग्नोज्ड, हमारे द्वारा, वॉज असेस्ड, पेशेंट हमारे द्वारा, वॉज एग्जामिन्ड, हमारे द्वारा, वॉज गिवन, फिजियोथेरेपी वॉज गिवन, हमारे द्वारा। ये सब हमारे द्वारा काम होते हैं। जो चीज अपने आप होती है तो हम कहते हैं कि पेशेंट ने सर्जरी करवाई, सेकंड फॉर्म, ये एक्टिव है, पेशेंट अंडरवेंट सर्जरी, अपने आप करवाई। अगर मैं कहूँ सर्जरी वॉज डन, तो ये हमारे द्वारा। दोनों दोनों मतलब तो सेम ही है, पेशेंट अंडरवेंट सर्जरी या सर्जरी वॉज डन, दोनों सेम ही बात है, लिखने के तरीके अलग अलग हैं। अगर मैं यही कहूँ एक्सरे करवाया, वॉज डन, अगर एक्सरे लिया गया तो भी पैसिव वॉइस है, वॉज टेकन। और अगर हम कहते हैं कि एक्सरे ने रिवील किया, ये एक्टिव है, एक्सरे ने अपने आप रिवील किया, तो एक्सरे रिवील्ड फ्रैक्चर। लेकिन अगर मैं पैसिव बनाना चाहूँ तो फ्रैक्चर वॉज रिवील्ड बाय एक्सरे। ये दोनों सेम होते हैं, बस एक प्लस थर्ड फॉर्म में पैसिव बनाया है और एक में ये एक्टिव है। और बोलने का तरीका क्या है, एक्सरे ने रिवील किया फ्रैक्चर, फ्रैक्चर रिवील किया गया एक्सरे के द्वारा। अगर ये प्रेजेंट में आ जाता है तभी मैं आपको कहता हूँ प्रेजेंट में, टुडे विजिट में एक्सरे हैज रिवील्ड, एक्टिव में हैज लग जाता है, और पैसिव में हैज बीन लग जाता है। बस इतना ही फर्क है, ये टुडे विजिट होगी। और अगर हम डिस्चार्ज प्लान करते हैं
तो हम कहते हैं एक्टिव शुड रिवील फ्रैक्चर, ये बन जाता है एक्टिव, और पैसिव बन जाता है शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म। पैसिव सेंटेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट आगे आएगा, एक्टिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट ही आगे रहेगा। पैसिव में शुड बी यानी बी का रूप, पास्ट में वॉज, प्रेजेंट में हैज बीन, बस बाकी सब सेम है और कुछ भी नहीं है। ग्रामर इसके अलावा कुछ होती ही नहीं। इसमें शुड वॉज की जगह सेकंड फॉर्म यानी कि रिवील्ड, और अगर प्रेजेंट में लिखना हो तो हैज रिवील्ड। बस ये तरीका है, और कोई ग्रामर यूज नहीं होती। ओईटी में क्या है, इस पूरी दुनिया में और कोई ग्रामर यूज नहीं होती। दिस इज द ओनली फंडामेंटल। तो जहां से क्वेश्चन शुरू हुआ था वो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि भाई फिजियोथेरेपी वुड बी रिक्वायर्ड, तो पेशेंट द्वारा चाहिए होगी, तो फिजियोथेरेपी हमने ऑब्जेक्ट को आगे लाया, फिजियोथेरेपी वुड बी रिक्वायर्ड। अगर मैं इसको एक्टिव बनाऊं, ये कहना चाहता है बाय द पेशेंट, एक्टिव बनाऊं तो पेशेंट आगे आ जाएगा, पेशेंट रिक्वायर्स फिजियो। बस अगर विल वाला सेंटेंस है तो पेशेंट विल रिक्वायर फिजियो, और विल को वुड हम कभी भी लिख सकते हैं, तो ये सेंटेंस बन जाता पेशेंट वुड रिक्वायर फिजियो। सो दैट इज एज सिंपल एज दैट। दिस इज द ओनली डिफरेंस। सबको समझ आया? तो आई हैव रिकॉर्ड Yes, sir. Yes, sir. सबको भेज दूंगा, लेकिन प्लीज इसे अच्छे से